इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस लाने वाला हूँ कि क्या एयरफोर्स में होता है, क्या फिजिकल में, क्या मेडिकल में, क्या पेपर का लेवल होता है, कब रिजल्ट आता है, क्या कैसे होता है, तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में अगर सोल्जर की बात करें तो 10+2 से 2 फॉर्म भरे जाते हैं, एक्स और वाई। अगर आपके पास 12th में PCM साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास आउट की है तो आप एक्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने आर्ट से की है तो आप वाई के लिए हो। अगर आपने साइंस से की है तो एक्स वाई दोनों के लिए हो। अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स को टेक्निकल ब्रांच बोला जाता है, एक्स को टेक्निकल ब्रांच बोला जाता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, 10+2 एग्जाम पास विद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क। जो आपकी 12th की परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम 50% होनी चाहिए, अगर तभी आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपके पास 3 ईयर का कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो तो आप एक्स के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए 2 क्वालिटी है, आप या तो 12th के साथ PCM पास हो या फिर आप किसी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कर रहे हो। उसके बाद करें हम वाई ग्रुप। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप के लिए आपको जो आपकी 12th क्लास है, इंटरमीडिएट होता है, उससे बस 50% मार्क्स तक पास करना होता है और इंग्लिश में आपके कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। 50 मार्क्स से ज़्यादा कुछ भी हो लेकिन 50 मार्क्स तो होने चाहिए, अगर आप तभी वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपके पास 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स हो, ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है एयरफोर्स एक्स और वाई के एग्जाम जो फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए। अगर हम बात करें फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद आपके एडमिट कार्ड या जो एग्जाम डेट की घोषणा उसी टाइम कर दी जाती है जब आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एक सेपरेट पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, उसके लिए आपको 20 मिनट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का टाइम आता है, फिजिक्स 2 या 3 मिनट के बाद आपका फिजिक्स का पेपर लगता है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में भी सेम 25 क्वेश्चन आते हैं जो फिजिक्स के 4-5 मिनट बाद दिया जाता है। आपको जो टोटल ड्यूरेशन होता है पेपर का वो 60 मिनट का होता है, मतलब 1 घंटे का पूरा टोटल पेपर होता है। उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 फिजिक्स के और 25 मैथ्स के होते हैं। पेपर का जो लेवल होता है वो मीडियम लेवल होता है, ना कि ईजी ना मॉडरेट। वो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ट्रिकी वे में आते हैं। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में जो इंग्लिश है, एक्स और वाई में इंग्लिश है वो सेम आती है 20 नंबर की। उसके बाद अगर रागा की बात करें तो रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं और टोटल जो पेपर होता है वो 45 मिनट का होता है आपका। कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का। आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक मिनिमम जो कट ऑफ मार्क होती है उससे पार करना होता है। अगर आप एक्स वाई बोथ दोनों के लिए अगर दे रहे हो तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन होता है पेपर का वो 85 मिनट होता है। उसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और रागा सभी का पेपर देना होता है। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है उसके जस्ट 25 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहाँ पे एक मिनिमम मार्क आता है कट ऑफ, जिसे कट ऑफ कहते हैं कि इस नंबर से ऊपर अगर आपके हैं तो आप PFT के लिए एलिजिबल हो, ना कि फाइनल सिलेक्शन। आप सिर्फ फिजिकल के लिए एलिजिबल हो आपके अगर उस नंबर से ज़्यादा है। अगर आपकी एक्स की ग्रुप की कट ऑफ अगर 35 गई तो अगर आपके नंबर 35 से ऊपर हैं तो आप PFT के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद तुरंत बाद आपको 15 या 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है कट ऑफ के रिजल्ट जो आता है उस दिन का 10 या 15 दिन बाद आपको फेज 2 के लिए कॉल किया जाता है, जहां आपने अपने फॉर्म में जो सेंटर भरे होते हैं फेज 2 के लिए। अगर हम फेज 2 की बात करें, फेज 2 में क्या ले जाना होता है? फेज 2 में सबसे पहले बात करें तो फेज 2 में सबसे पहले अपना जो फर्स्ट पेज का एडमिट कार्ड है वो ले जाना पड़ता है, सेकंड पेज का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना पड़ता है। तीनों की कलर प्रिंट होनी चाहिए, जो फोटो आपने लगाए हैं वही होने चाहिए। इसके अलावा यही सामग्री आपको ले जानी होती है PFT में।
और सब कुछ जो आपके जो सेकंड पेज का एडमिट कार्ड आता है उसमें सब कुछ मेंशन किया होता है आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। अगर हम बात करें तो इसमें 1600 मीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में। 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में। आपके लिए फिक्स टाइम दिया जाता है, 1 सेकंड में आपको कम नहीं किया जाता ना ज्यादा किया जाता, फिक्स टाइम दिया जाता है। 10 पुशअप करवाई जाती है, 10 सेटअप और 20 स्क्वायर्स। पुशअप में आपकी जो पोस्चर होती है, बॉडी पोस्चर, उसको देखा जाता है। जैसे ही आप पीएफटी को क्वालिफाई कर लेते हो, जैसे ही आप अपना जो फिजिकल है, जो फिजिकल की जो बेसिक चीज है उनको अगर आप पार कर लेते हो, रनिंग पुशअप सेटअप कर लेते हो, तो फिर आपका जो होता है उसके बाद एसआरटी होता है। आपको एक जगह ले जाकर बैठाया जाता है। एसआरटी मतलब एक तरह का टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वो आपको देखते हैं कि क्या स्थिति में आप क्या करोगे। अगर आपके आसपास आग लग जाए तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप क्या करोगे। तो उसमें आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। उसमें 45 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, वो भी 30 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। इसकी जो मेन बात होती है वो ये होती है कि जो 45 क्वेश्चन है वो पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए। इसमें 2 या 3 से क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, लेकिन आपको जो मेन बात है वो 45 क्वेश्चन 30 मिनट में पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर कोई भी मार्क नहीं करना है, कोई भी मार्क नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट बात होती है एसआरटी को पास करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जो एयरफोर्स के पीएफटी का सेकंड फेज का मेन पार्ट होता है जीडी। अगर जीडी की बात करें तो जीडी में 15 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। उनको एक पेज दिया जाता है, उसमें से उसको हमको जो टॉपिक है उसके बारे में पता लगाना होता है कि किस पे टॉपिक है। उसके बाद हमें अपना सेल्फ इंट्रो और ग्रुप में डिस्कशन करना होता है। और जो अगर आप जैसे आप पेपर पास करोगे उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगे, क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम बात करें थर्ड पेज की, तो थर्ड पेज में होता है मेडिकल। आपका जो आपका पीएफटी होता है, पीएफटी के जस्ट 15 दिन बाद आपको डेट दे दी जाती है पीएफटी के साथ कि आपका स्टेट को यहाँ पे मेडिकल एग्जाम है। तो वहाँ पे जो एग्जाम होता है मेडिकल एग्जाम, उसमें सबसे पहले आपको ब्लड चेक किया जाता है। सबसे पहले आप जाएं तो लगभग 16 घंटे तक, 16 घंटे पहले तक कुछ ना खाएं, कम से कम 14 घंटे तक तो कुछ नहीं खाएं, पेट खाली रखें। क्योंकि जो आपका ब्लड चेक होता है वो खाली पेट चेक होता है, उसके बाद आपको खाना पड़ता है, उसके बाद फिर भरा पेट चेक होता है। तो आपका 2 बार ब्लड लिया जाएगा। उसके बाद आपका यूरिन चेक किया जाएगा, यूरिन का लेवल चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका ईसीजी किया जाएगा, बीपी चेक किया जाएगा। देन आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे, नौकनी वगैरह और कुछ प्राइवेट पार्ट आपको चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपके आईज में आपका कलर विजन चेक किया जाता है, और जो आप दूर से देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो सब कुछ चेक किया जाता है। उसमें कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, चश्मा वगैरह आपके पास है तो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कहाँ तक रहना चाहिए चश्मा का नंबर, तो वो सब कुछ आपको मेडिकल की स्पेशल वीडियो में मिलेगा। लेकिन मैं आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि क्या आता है क्या नहीं आता। अगर हम टीथ की बात करें, नॉर्मली टीथ को चेक करते हैं। आपको जो टीथ है बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, और आपके जो डेंटल पॉइंट रिक्वायरमेंट है वो पूरे होने चाहिए। ये की बात करें तो अगर आप मेडिकल एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके जो कान है उनको साफ करवा के जाए। अगर हम नोज की बात करें तो नोज जनरली नोज का पॉइंट नहीं लगता, बट आप सावधान होकर जाएं। हाइट और वेट का रेशियो आपको बहुत ज्यादा बच्चों को निकल जाता है। हाइट और वेट का एक रेशियो होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो इतना वजन होना चाहिए। एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 2 या 3 किलो का रिलैक्स दिया जाता है, ऊपर नीचे। इसके बाद एक्स किया जाता है। अगर आपके पास टैटू है तो आप मेंशन करिए। अगर आपके पास टैटू है तो आप पीएफटी में, अगर सेकंड पेज के लिए जाते हो तो वह आपसे पूछेंगे क्या आपके टैटू है, तो आप वहीं पे मेंशन करिए, वहीं पे फोटो खिंचवाइए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगर आप मेडिकली फिट है तो आपके लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है। अगर आपके कोई भी पॉइंट लगता है तो आपके लिए रेड कार्ड दिया जाएगा। रेड कार्ड देने के बाद आपको री मेडिकल का सेंटर बता दिया जाएगा कि आपका 14 दिन बाद या 25 दिन बाद आपका जो री मेडिकल है वो यहाँ पे है, आपको दोबारा से आना होगा और री मेडिकल कराना होगा। अगर हम जैसे री मेडिकल होता है उसके बाद 40 या 45 दिन के बाद आपको पीएसएल पब्लिक की जाती है। इसमें आपका पीएसएल का मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट। इसमें आपकी रैंक बताई जाती है कि आप किस रैंक पे हो। जैसे ही आपकी पीएसएल आती है, पीएसएल के लगभग 1 महीने बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन
लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आप देन आपके लिए 4 या 5 दिन में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। हाँ, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और हम यही चाहते हैं कि आप If you फ्यूचर really like my चेयरमैन video, हो please और like हमारे it, देश की। subscribe it and share it to more your friends, and keep watching.